आजकल जो ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी हो रही है उसमें ये रहा है कि एक तो खान पान अच्छा है नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो आज का कल्चर है उसमें मेहनत वगैरह नहीं है, ठीक है। और हल्की सी पेन होने से डॉक्टर के पास जाना। और क्या है कि घर के जो औरतें हैं वो काम देखो नहीं करना चाहती हैं, मेहनत नहीं करना चाहती हैं बिल्कुल। और उनको ज़रा से पेन हुई तो सीधे कहती हैं कि हमको ऑपरेशन करवा दो। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। कुछ डॉक्टर अपना जो है पैसे के लिए भी करते हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हुए हैं, वो पैसे की वजह से भी ये काम करते हैं कि नहीं भी अगर नॉर्मल भी है तो उसको सिजेरियन बता कर सिजेरियन कर देते हैं। ये बहुत जगह पकड़े भी गए हैं, बहुत जगह मामले ओपन हुए, पेपर में भी छपे ये सारी चीज़ें। आजकल की जो जनरेशन है ना, वो अपने आप को हिलना डुलना नहीं चाहती। जो पहले की लेडीसें थी या पहले का खान पान जो हुआ था बहुत अच्छा था, जैसे ताज़ी सब्जियां हो गई। अब हर चीज़ तो दवाइयाँ इंजेक्शन से पैदा हो रही हैं, तो उसमें कोई ताकत तो है नहीं। जैसे कि आजकल एक्सीडेंट हुआ, पट्टे से हड्डी गई, पहले ऐसे जल्दी हड्डी नहीं जाती थी, है ना। तो इसी ऐसा ही डिलीवरी का भी है। हर घर में एक एक या दो दो बच्चे होते हैं। कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता कि बच्चे को पता चला वो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 2 दिन तक वो टालते रहे। बाद में पता चला बच्चे को सीपी हो गया, सांस की दिक्कत हो गई, बच्चे को हमें नर्सरी में एडमिट करना पड़ रहा है, वेंटिलेटर पे लेना पड़ रहा है, बच्चे का मानसिक विकास अवरुद्ध हो गया या सेरिब्रल पैल्सी हो गई। तो वो रिस्क वो नहीं लेना चाहते कि ठीक है भाई पहले ही आप कर दीजिए। देश में आम लोगों के बीच एक साधारण सी धारणा है, जहां पहले गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी सामान्य तौर पर हो जाती थी, वहीं आजकल हर दूसरे मामले में सुनने में आता है कि डिलीवरी ऑपरेशन से कराई गई है। आम लोगों का मानना है कि ये एक सिस्टम है जो प्राइवेट हॉस्पिटल पैसा कमाने के लिए प्रयोग करते हैं। जहां सामान्य या नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा किया जा सकता है, वहां ऑपरेशन करके प्राइवेट अस्पताल केवल पैसा बनाते हैं। लेकिन क्या आम लोगों के बीच यह धारणा सही है? हमने इस बात की पड़ताल के लिए जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ और कानपुर के बराछा स्थित सत्य हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर मनीषा अग्रवाल से खास बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर आम लोगों के बीच ये धारणा सही है या गलत। एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है जिसके अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं। थायराइड है, थायराइड अगर प्रेगनेंसी में है तो उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया है, जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने में अगर हम थोड़ा लाइफस्टाइल का भी रोल है, कम फिजिकल एक्सरसाइज है, जंक फूड है, ब्लड प्रेशर मरीज़ का बढ़ गया है तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो अब हमें ये पता है कि अपने पुराने अनुभवों से कि ये जो मेडिकल डिसऑर्डर्स प्रेगनेंसी में होते हैं, इनकी वजह से बच्चे में होने वाले खतरों के बारे में हम सचेत हो जाते हैं। तो हम एक टाइमली इंटरवेंशन करना चाहते हैं कि जिस समय तक हमें पता है बच्चा सुरक्षित है तब तक तो हम रुकते हैं। फिर उस समय के बाद जब बच्चे को हाई ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज़ से, थायराइड से या अदर मेडिकल डिसऑर्डर, अस्थमा है, उसकी वजह से लगता है कि बच्चा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, बच्चे को सर्कुलेशन कम हो रहा है, तो हम इंटरवीन कर लेते हैं। इसको कहते हैं हम टाइमली इंटरवेंशन। टाइमली इंटरवेंशन का अर्थ ये है कि हम उस समय से इस समय तक हम रुक रहे हैं, इसके बाद अगर हम और रुकते हैं प्रेगनेंसी में तो हमें मालूम है बच्चे को खतरा बढ़ जाएगा, तो हम उस खतरे से पहले बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं, जिससे कि हम बाहर ला के बच्चे में इम्प्रूवमेंट्स कर सकें। क्योंकि जब तक बच्चा माँ के गर्भ में है, उसको सपोज ब्लड प्रेशर माँ का हाई हो गया है, बच्चे को खून नहीं मिल रहा है, हम बाहर ले आएंगे तो बच्चे को हम सप्लीमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर मनीषा अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान जीवन शैली और महिलाओं में दर्द सहने की क्षमता की कमी के चलते ही परिजनों के दबाव में आके ऑपरेशन करना पड़ता है। 20 साल 30 साल पहले का लाइफस्टाइल और अब के लाइफस्टाइल में प्रयोग पैरों का कम हो गया है, हाथों का कम हो गया है, केवल उंगलियों का रोल ज़्यादा हो गया है। सब बटन दबाते हैं या स्पीच से बोलते हैं, फिज़िकल वर्क बहुत कम हो गया है। प्लस घरों में 1 या 2 बच्चे होते हैं, वो बहुत नाजो प्यार से पले होते हैं। फिज़िकल घर में कहीं जाना है तो तुरंत वो स्कूटी उठाएंगे या बाइक उठाएंगे। साइकिल अगर एक हम मध्य वर्गीय परिवार में देखें तो वो भी ना, वो बच्चे साइकिल से जाना चाहते हैं ना पैदल जाना चाहते हैं।
अगर हम समरी में लें तो फिज़िकल वर्क बहुत कम हो गया है। शारीरिक रूप से अगर हम बात करें तो उनके शरीर में बॉडी की मसल्स उतनी टोन्ड अप नहीं है। मानसिक रूप से बात करें तो मानसिक और भावनात्मक रूप से तो उनकी दर्द सहने की शक्ति थ्रेशोल्ड या आप मानेंगे बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तीसरा, फैमिली, हस्बैंड्स, पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़रा भी दर्द होते देखना बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसा हमने कई बार देखा है अपनी प्रैक्टिस में। कई बार हमें लगता भी है कि बेटा थोड़ा सा और आप अगर दर्द बर्दाश्त करें, थोड़ी मेहनत करें तो शायद नॉर्मल हो जाए, अगले 2 से 4 घंटे 5 घंटे और लगेंगे और हो जाए। कहते हैं अब हम दर्द नहीं बर्दाश्त करते। नहीं मैडम, हमारी बेटी को बहुत दर्द हो रहा है। हस्बैंड कहेंगे नहीं मेरी वाइफ को बहुत दर्द हो रहा है, मैडम ये नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, बहुत डेलिकेट है, प्लीज़ आप जल्दी कर दीजिए। हालांकि हम लोग कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, हम तो कोशिश करते हैं कि उसको थोड़ा हम संभल दें, उसको समझाएं कि नहीं बेटा 2 घंटे और लगेंगे। नहीं मैडम बस तुरंत निकाल दीजिए, अब मेरे से नहीं हो रहा। डॉक्टर मनीषा अग्रवाल के बताए आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। उन्होंने बताया कि सर्जरी से डिलीवरी बढ़ने के कारण जच्चा और बच्चा की मृत्यु दर में अप्रत्याशित अंतर भी आया है। जानिए क्या कहते हैं आंकड़े। ये जो चेंजेस आए हैं गवर्नमेंट के एक्शन प्लान्स में, हमारी जो संस्थाएं हैं जैसे इंडियन कॉलेज ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ है, हमारी गायनेकोलॉजिस्ट की सोसाइटीज़ हैं, डिफरेंट NGOs हैं, एक प्रोग्राम चलाते हैं मान्यता जिसके साथ हम जुड़े हुए भी हैं, उसका भी ये डाटा है ICMR का कि अगर हम मृत्यु दर देखें, सिजेरियन रेट तो बात सही है कि हमारा बढ़ गया है पिछले 20 सालों में, लेकिन इसके साथ ही साथ हम मातृत्व मृत्यु दर अगर कंपेयर करें पिछले 20 सालों में, 2004 में जो 500 थी पर 1 लाख लाइव बर्थ, वो 2024 में घटकर आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी कम हो गई है, मात्र 150। ऐसे ही जो नवजात शिशु मृत्यु दर है वो 2024 में के कंपैरिजन में 2004 में 75 थी अगर पर 1000 लाइव बर्थ, तो वो आज 2024 में कितनी है, मात्र 35 पर 1000 लाइव बर्थ। तो ये डाटा हमें बताते हैं ये जो मृत्यु दर में कमी आई है सिग्निफिकेंटली, और ये उत्तर प्रदेश का मैं डाटा आपको दे रही हूँ। फिलहाल कहा जा सकता है कि किसी भी गर्भवती महिला की डिलीवरी के समय उसकी और नवजात की परिस्थितियों को देखते ही डॉक्टर अपना फैसला करते हैं, जिससे कि जच्चा बच्चा को न केवल जोखिम से बचाया जा सके बल्कि सही समय पर फैसला लेकर उस माँ की गोद में हंसता खेलता और स्वस्थ शिशु आ सके। टीम डिजिटल, सत्य हॉस्पिटल।